कवर करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम आर डी शर्मा बुक। एनसीईआरटी भी इसी के साथ में साथ कवर होती जाएगी। और आर डी शर्मा पढ़ते पढ़ते हम आर डी शर्मा के सारे एग्जाम्पल्स और सारी एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले अभी स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम क्या है? अ सिस्टम ऑफ नंबर। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने बात नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन इसे हमने हमारी जूनियर क्लास में भी पढ़ के रखा है, लेकिन अब एक शॉर्ट रिकैप नंबर लाइन का हम लेते हैं। नंबर लाइन सबसे पहले यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ। इसमें क्या होता है? सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर्स का। देखिए ये मैंने ना लाइन ड्रॉ कर ली और इस लाइन के ऊपर अब हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को। तो एक ऑलवेज एक होता है हमारा जीरो, ठीक है, से ना हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो मेन सेंटर पॉइंट होगा उसे हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर हम आगे नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। इतने नंबर जो है एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स को लिखा जाता है और नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर्स को लिखा जाता है, ठीक है। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 एंड टिल -इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी मतलब देखिए ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए इसकी जो इन्फिनिटी होगी ना वो भी नेगेटिव में आएगी। और ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इसकी भी जो इन्फिनिटी होगी ना वो पॉजिटिव में आएगी। अच्छा, तो अभी मैंने बात की इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स से। तो ये रहे सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले टाइप ऑफ नंबर है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। ये नंबर होते हैं जिन नंबर्स की काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और वो है ना इन्फिनिटी तक चलती है। आप नेचुरल नंबर्स को ना फिंगर्स पे मतलब डायरेक्टली काउंटिंग वाले ऐसे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ऐसे 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी। तो ये नेचुरल नंबर्स हुआ। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए n का यूज़ किया जाता है और इसे मतलब अगर आप कलेक्शन में देखोगे तो यू दिखेगा 1 2 3 4 सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ओके, तो नेचुरल नंबर्स। अब हम आते हैं ना हमारे होल नंबर। होल नंबर की स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में सारे नेचुरल नंबर्स कंटिन्यू हो जाएंगे, चलेगा टिल इन्फिनिटी। अब होल नंबर्स को कलेक्शन फॉर्म में लिखने का तरीका भी सेम होगा जैसे नेचुरल नंबर का था, लेकिन होल नंबर में हम सिर्फ 0 का यूज़ करते हैं। तो ये 0 1 2 3 4 सो ऑन एंड टिल इन्फिनिटी। तो 0 आ गया मतलब होल नंबर और बिना 0 के मतलब नेचुरल नंबर्स। की जो होल नंबर है उसका रिप्रेजेंटेशन W से होता है, ठीक है। और कलेक्शन फॉर्म तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। तो ये रही हमारी नंबर लाइन ऑफ नेचुरल नंबर्स और ये है नंबर लाइन फॉर होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर की नंबर लाइन फ्रॉम 1 2 3 4 इन्फिनिटी और होल नंबर की फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी। तो ये हो गए होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। देखिए जो इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स को बेसिकली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स भी हम इसे कह सकते हैं। बिकॉज जैसे हमने लिखा था नेचुरल और होल नंबर में इन दोनों में ना पॉजिटिव नंबर्स ही थे, लेकिन जो इंटीजर्स होते हैं उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स दोनों होते हैं। ये रहे नेगेटिव और ये रहे पॉजिटिव। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये नंबर लाइन है ये एक एग्जाम्पल है इंटीजर्स की नंबर लाइन का, ठीक है। देखिए यहाँ पे
पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर भी है और यहाँ पे नेगेटिव सेट ऑफ नंबर भी है। और इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम z का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका कलेक्शन भी मतलब ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, जैसे I'll start from 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये हुआ -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो ये रहे सारे हमारे इंटीजर्स का कलेक्शन सेट। तो इंटीजर्स कुछ नहीं है, सिर्फ एक नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों को आप साथ में लिख दोगे तो वो इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। उन्हें हम इंटीजर्स कहेंगे, ठीक है। और ये नेगेटिव नंबर्स हो गए और ये पॉजिटिव नंबर हो गए, ठीक है। ओके, अब हमने नेचुरल, होल और इंटीजर इन तीनों को देख लिया है, लेकिन हम जिसके बारे में चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में ही हमें मेन इस चैप्टर में पढ़ना है। रैशनल नंबर्स में अभी हम ये देखते हैं, मैंने दो सेट्स बना के रखे हैं, ठीक है। ये है एक सेट ए और ये है एक सेट बी। अब इस सेट ए में क्या हो रहा है, जैसे 9 डिवाइड बाई 2 है, तो 9 डिवाइड बाई 2 का आंसर आता है 4.5 और 4 डिवाइड बाय 3 का आंसर आता है 1.3। ओके, नेक्स्ट, अब 87 डिवाइड बाय 22 का आंसर आता है 3.9 एंड लास्ट 44 डिवाइड बाय 9 का आंसर आता है 4.8। ओके, अब मैंने सेट बी की तरफ आती हूँ, ठीक है। सेट बी में जो 9 डिवाइड बाय 3 है उसका आंसर वेरी ऑब्वियस 3 आएगा, ठीक है। 4 डिवाइड बाय 2 का आंसर भी वेरी ऑब्वियस 2 आएगा। 55 डिवाइड बाय 55 डिवाइड बाय 5 का आंसर 11 और 81 डिवाइड बाय 9 का आंसर इज 9। ओके, इन दोनों पेयर्स में जो ए और बी सेट है इसमें आपको कौन सा मेन डिफरेंस दिख रहा है? द मेन डिफरेंस इज यहाँ पे सारे जो आंसर्स हैं वो पॉइंट में आए हैं और यहाँ पे एक सिंगल डिजिट यानी एक नेचुरल नंबर में सारे आंसर्स आए हैं। ओके, तो मैंने इसको नेचुरल नंबर्स ऐसा वर्ड डिनोट किया। तो जो फ्रैक्शन होगा और जिसका आंसर हमेशा पॉइंट में आ रहा होगा, एक नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा होगा, उस सेट ये जो फ्रैक्शनल्स है इनको मैं कहूँगी रैशनल नंबर्स, ठीक है। हमेशा फ्रैक्शंस में लिखे जाते हैं। तो फ्रैक्शनल नंबर की कंडीशन है p by q where q is not equals to 0, ठीक है। ये फ्रैक्शन में रहेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये जो q है ये हमेशा नॉन ज़ीरो रहेगा, ठीक है। उसका रीज़न भी मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप जान लें कि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा q का यूज़ किया जाता है, ठीक है। रैशनल नंबर्स इंटीजर्स भी हैं, इसमें नेगेटिव भी होता है, जैसे -3/2 -1/2 -9/2 एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंटीजर्स ही हुआ। पॉजिटिव में भी आता है 1/2 3/2 9/2, ठीक है। तो यही है कि रैशनल नंबर्स हमेशा इंटीजर्स भी होंगे, रैशनल नंबर्स हमेशा नेचुरल नंबर्स भी होंगे और रैशनल नंबर्स हमेशा होल नंबर भी होंगे। लेकिन कोई भी क्या, सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर्स एंड सारे इंटीजर्स जरूरी नहीं है कि सारे रैशनल ही हो। ओके, तो आगे बढ़ता है। रैशनल्स मैंने आपको बता दिया कि रैशनल्स हमेशा फ्रैक्शन में होते हैं और रैशनल की ये कंडीशन होती है, ठीक है। नाउ अब ये कंडीशन जो होती है ये क्यों होती है इसका भी अब हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 3, ठीक है, तो ये रैशनल हो गया। लेकिन मैं 8 डिवाइड बाय 0 कभी भी नहीं लिखूंगी क्योंकि ये कभी रैशनल नहीं होगा, बिकॉज हमेशा समथिंग डिवाइड बाय 0 इज ऑलवेज टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। आप हमेशा कुछ भी लिखो इन द डिनोमिनेटर, मतलब कुछ भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर आप 0 लिखते हो तो
वो हमेशा इन्फिनिटी को ट्रेंड करता है, तो इन्फिनिटी को ट्रेंड करेगा तो फिर रैशनल नंबर कहाँ से रहेगा। इसीलिए हमेशा जो क्यू होता है यानी जो डिनोमिनेटर वाला होता है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि अगर ज़ीरो के इक्वल रहा तो फिर वो इन्फिनिटी में आ जाएगा। अब लास्ट इरेशनल नंबर बाकी है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर को एक ब्रीफ में देखकर रैशनल और इरेशनल इन दोनों का हम क्या करेंगे, एक डिफरेंस बिटवीन दोनों का देखेंगे। इन वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, ऑल इरेशनल नंबर्स मतलब वो नंबर्स जो कभी रैशनल नहीं होते हैं, ठीक है, नॉन रैशनल। अब नॉन रैशनल मतलब देखिए, नॉन रैशनल मतलब वो हमेशा रूट में रहेंगे, रूट 3, रूट 2, रूट 11, रूट 5 एक्सेट्रा, ये सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। तो इरेशनल नंबर्स हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। ये चीज के बारे में हम अभी दोनों के डिफरेंस बिटवीन में रखते हैं, ठीक है। और अगर मैं बता दूं इसका एक नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो देखिए नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन इसके लिए हम एक बाद में एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम स्टडी करके उस वक्त सीख लेंगे कि ये रैशनल नंबर्स का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स मैंने आपको बता दिए कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमेशा किसमें होते हैं, फ्रैक्शन में होंगे, और जो इरेशनल्स होंगे वो हमेशा रूट में होंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट होगा वो p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब एक मेन पॉइंट आता है, वो है टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले ये टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग का मतलब होता है। टर्मिनेटिंग के अलावा हम यहाँ पे एक रिक्यूरिंग वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग से मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर्स आप लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 87/2, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा डेसिमल्स में 43.5 का जो टर्मिनेटिंग होगा वो नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब जो डेसिमल्स होंगे नॉन रिपीटिंग होंगे, जो लास्ट में ये आएगा, ठीक है, ये नॉन रिपीटिंग होगा। मतलब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉन रिपीटिंग की बात कर रहे हैं तो वो होगा कि 4.55555 एंड सो ऑन, 5 चलते जा रहा है, मतलब जब तक आप सॉल्व करोगे तब तक 555 चलते जा रहा है। दिस इज अ रिपीटिंग, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रिपीटिंग कहेंगे। लेकिन यहाँ पे आके 5 जो है स्टॉप हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आके आप अगर आप सॉल्व भी करोगे ना आगे, तो आंसर भले कितने भी पीछे डिजिट्स हो जाए, जैसे 5, 8, 3, 8, 9, 4, 2, ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉन रिपीटिंग है, जिसमें एक डिजिट बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। लेकिन रिपीटिंग में जो ये डिजिट होगा आफ्टर डेसिमल वो रिपीट करते रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होगा रिपीटिंग, ठीक है। तो जो इररेशनल्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, मतलब जिसका कोई एंड ही नहीं है, वो कंटिन्यूस क्या होते जा रहा है, चलते जा रहा है, ठीक है। जैसे रूट 2, रूट 3, तो रूट 2 इसमें भी क्या है 1.414 इसकी वैल्यू होती है, तो ये 414 वो तो हम एक ले लेते फॉर जस्ट सॉल्यूशन। लेकिन ये जो 1.414 है, ये जो 414 है ना, यहाँ का सिर्फ 414 ये आगे कंटिन्यू रिपीट होता रहता है, ठीक है। ये 1414141 कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है, जब तक तुम सॉल्व करोगे तब तक ये चलते रहेगा, ठीक है। तो ये चीज होती है कि ये रिपीटिंग होते हैं और ये नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो रैशनल्स हमेशा कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, और इररेशनल्स हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म होता है। जो क्वेश्चंस हमें आगे जाके पूछने वाले हैं, जो क्वेश्चंस हमें आगे जाके आ सकते हैं, वो उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम स्टडी करेंगे फ्रॉम एग्जाम्पल्स ऑफ R.D. शर्मा, और उसके बाद में हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। सो लेट्स गो ऑन एग्जाम्पल्स। तो ये है हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल ऑफ R.D. शर्मा illustration examples level number 1, example number 1.
रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन नंबर लाइन। तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन इसके बारे में पढ़ा नहीं। अब हम क्वेश्चन से इसको समझेंगे कि 5/3 यानी ये दोनों क्या है, ये दोनों रैशनल नंबर्स है। तो रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा नंबर लाइन पे, उसको हम देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है ना, तो उसके लिए एक नंबर लाइन की तो जरूरत होगी ही। ये लो, हमने बना ली एक नंबर लाइन। अब हम देखते हैं 5/3 एंड -5/3 क्या है। बेसिकली इसको ये समझ लेते हैं कि हमको किस तरीके से इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो 5/3 का मतलब है 1/3 इंटू 5 एंड -5/3 का भी सेम मतलब है। इसका मतलब है 5 का 1/3 पार्ट और -5 का 1/3 पार्ट। अब यहाँ पे हम सबसे पहले 0 लिखेंगे और इसको हम O से नेम देंगे। दीज आर द 2 पॉइंट्स। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 एंड यहाँ पे लिखेंगे हम -5। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 1/3 या 1/3 ऑफ 5th, ठीक है। तो ये जो 5 है, 5 को 1/3, तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 पार्ट्स हो गए इसके। ये 1 2 3 अगेन 1 2 एंड 1 2 3 पार्ट्स। ओके, तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट का नाम दे दूँ A एंड इस पॉइंट का नाम B एंड P Q R S। तो फाइनल अगर मैं देखूंगी ऑन राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में है OR इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू SB इक्वल टू OB है। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं देखूंगी तो AO इक्वल्स टू AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QO। तो अगर ये तीनों सेम है, हमें चाहिए 1/3 ऑफ दिस 5th। तो यहाँ पर दिस विल बी द पॉइंट फॉर 1/3 ऑफ 5th। और यहाँ पे 1/3 ऑफ -5, तो ये होगा 1/3 ऑफ -5। तो इसी के साथ हमारा यही पे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल यही सॉल्व होके खत्म होता है। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ये सेम कैटेगरी के है, तो आप उनको इन द बुक आप देख के सॉल्व कर सकते। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। -2 और 6 के बीच में हमको रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो लेट्स सी सॉल्यूशन फॉर दिस। सॉल्यूशन में है कि जैसे हम ये दो नंबर्स है, ठीक है, -2 एंड 6, इन दोनों को अगर हम x एंड y इनको अज्यूम करेंगे, ठीक है, तो इनके दोनों के बीच का नंबर कौन सा आने वाला है, x प्लस वाई बाय 2। और यहाँ पे आप देखोगे तो y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x हमें दिख रहा है। सो अगर हम फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो x एंड y कौन है, -2 and 6, ठीक है। तो -2 प्लस 6, सो आंसर विल बी 2। वाई 2 वो भी देख लेते हैं। -2 एंड +6, तो क्या होगा इसमें, आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और 4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 2। तो आंसर क्या हुआ, 2 हुआ ना। तो 2 जो है वो एक मिड टर्म्स की, मतलब इनके बीच का रैशनल नंबर आ गया है। तो x इक्वल्स टू -2 था एंड y इक्वल्स टू 6 था, तो इन दोनों के बीच का क्या आया, 2, एक रैशनल नंबर आया। तो इससे लिखने का तरीका क्या होगा, -2, ओके, लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 6। तो ये फाइनली आपका रैशनल नंबर आ गया एंड इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये आपका रैशनल नंबर निकल के आया, ठीक है। इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 3 भी खत्म होता है। इस तरह के सेम क्वेश्चन यहाँ पे लेके रखे हैं और यू कैन सॉल्व फ्रॉम देयर एंड आपको समझ जाएगा वहाँ से। सॉल्विंग एग्जाम्पल नंबर 4, find the rational numbers between -2/3 and 1/4। तो अभी जो हमने देखा था -2 एंड 6 के बीच में देखा था, अब एक फ्रैक्शन में भी देख लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी सॉल्यूशन ऑफ इट, ठीक है। -2/3
एंड 1/4। ठीक है, तो अब जो सेम मैंने बताया था, assume this as x and assume this as y, तो x प्लस y बाय 2, ये सेम कंसेप्ट होगा। तो इसके आगे देखोगे -2/3 प्लस 1/4 इज होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद में जो न्यूमरेटर है उसको सॉल्व करने के बाद में आंसर आता है 5/12 अपॉन 2। तो 5/12 कहाँ से आता है? देखिए, सबसे पहले ये जो होगा 3 and 4 इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा 12। अब सबसे पहले -2, then leaving this denominator apart, multiply with this 4 and यहाँ पे आएगा 4 प्लस अगेन यहाँ पे 1 और इसका डिनोमिनेटर छोड़ के ये डिनोमिनेटर आएगा नीचे का, तो -6 प्लस 3/12 इक्वल्स टू, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, 8 आना चाहिए। सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ये आएगा -5/12। ठीक है, तो ये आ गया आंसर -5/12। ना ये आ गया -5/12, इसके डिवाइड में आएगा 2। ठीक है, अब इसका आंसर आएगा फाइनली -5/24। ठीक है, -5/24 एक रैशनल नंबर हमारे साथ हमारे मतलब पास आ गया, तो -2/3 एंड -5/24 1/4, ये रहा एक फाइनल आंसर। लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 6। यस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 6। Insert 10 rational numbers between -3/11 and 8/11। आपको 3 rational numbers को उसमें 10 rational numbers को आपको 3 to 8/11 से आपको इसमें इंसर्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, देख लेते हैं सीधा सा सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आपको ऊपर के न्यूमरेटर्स को देखना है। क्या है न्यूमरेटर्स? न्यूमरेटर्स है -3 and 8। तो सबसे पहले इनके बीच के नंबर्स को आप इंटीजर्स को लिख लीजिए। कौन कौन से होंगे वो? -3, -2, -1 एंड 0, अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स आपको चाहिए, डिवाइड बाय 11 कर दो सब में एंड डिवाइड बाय 11 टिल 8, और ये रहा -3/11 और ये रहा 8/11। सो 10 रैशनल नंबर्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए 10। तो ये 10 रैशनल नंबर्स आ गए। सो फाइनली आंसर क्या होगा? वैसे तो यही होगा, लेकिन मैं एक और बार लिख देती हूँ। -3/11, -2/11, -1/11, 0/11, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11 and 7/11 are the 10 rational numbers between this and this। ठीक है, और अब अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आया, ठीक है, तो एग्जाम में आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखने वाले हैं, मैं एक बार आपको इस चीज में एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, एक बार उस तरीके से लिख के बता दो। बस आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे सॉल्यूशन, फिर उसमें लिखोगे वी नो दैट। ठीक है, स्टार्टिंग आपकी यहाँ से होने वाली, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हम जानते हैं, मतलब नंबर्स बिटवीन दिस। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है। देयरफॉर 3/11 -3/11, तो आप इस तरीके से लिख लेंगे और उसके बाद में आप लिखेंगे हैंस। ठीक है, इसके बाद में हैंस लिखेंगे।
इस तरीके से आपका ये आंसर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेवल 1 एक्सरसाइज 1.1 को ऑफ आर डी शर्मा को सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ कंटिन्यू रहिए हमारे वीडियोस के साथ में, और सक्सेस की सीबीएसई को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक भी कीजिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे